जय हिंद। वेलकम टू एहसान सर अकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th मैथ ऑफ आर डी शर्मा बुक्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हैं, तीनों को बढ़िया से समझेंगे। तीनों पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% इसमें से आ जाता है, ठीक है ना। वो चाहे मल्टीपल्स में हो, चाहे कि आपका शॉर्ट टाइप में हो, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। पूरा वीडियो इसको देखिए, बहुत बढ़िया आपके समझ में आएगा। पहला इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें आपको बताना क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2 and without drawing them, मतलब इसको ड्रॉ नहीं करना है। फाइंड आउट whether the lines representing the following path of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। मतलब आपको ये बताना है कि इसे कंपेयर करना है किससे, A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 से कंपेयरिंग करना है। और कंपेयरिंग करके ये बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि क्या है, कॉन्सिडेंट है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत इजी सा क्वेश्चन। और पहला वीडियो जो 3.1 का जो एग्जाम्पल जिसमें हमने आपको करवाया था, दो एग्जाम्पल जो करवाए हैं, उन दोनों एग्जाम्पल्स में ये फार्मूला आपको लिखवाया गया है। फिलहाल मैं फिर से लिखवा देता हूं। A1 upon A2 डज नॉट इक्वल ऑफ B1 upon B2, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। अगर ऐसा है मतलब A1 upon A2 अभी निकालना बताऊंगा, इसमें से A1 upon A2 और B1 upon B2 की वैल्यू। और अगर वो दोनों इक्वल नहीं आती हैं, ठीक है ना, अगर वो दोनों इक्वल नहीं आती हैं तो क्या होंगी भैया, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको पैरेलल चेक करना है या कॉन्सिडेंट के लिए देख लीजिए। इफ A1 upon A2, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2। अगर ऐसा है, ठीक है ना, अगर ऐसा है तो कॉन्सिडेंट है। क्या है भैया, कॉन्सिडेंट लाइंस, ठीक है ना। तीसरा देख लीजिए, A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2, मतलब ये दोनों इक्वल हो लेकिन C1 upon C2 इक्वल ना हो। अगर ऐसा होता है तो पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन आपकी हो गई। इन तीनों कंडीशंस को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन। अब हम इसमें A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 की वैल्यू निकालना तुमको बताते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, जैसे जो x के साथ होता है वो A होता है, जो y के साथ होता है वो B होता है, जो कांस्टेंट होता है वो C होता है। जैसे ये इसके साथ कुछ भी नहीं है, ना x है ना y है, कोई भी वेरिएबल्स नहीं है। अगर वेरिएबल्स किसी के साथ नहीं है तो वो क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है, उसको c से डिनोट करते हैं। लेकिन इसमें 2 इक्वेशन है, लीनियर के 2 इक्वेशन है, तो दोनों दो होने की वजह से x के साथ जो होगा A1 होगा और दूसरे में x के साथ जो होगा वो A2 होगा, y के साथ जो होगा B1 होगा, y के साथ जो होगा B2 होगा। ये C1 ये C2 हो जाएगा। A1 upon A2 निकालेंगे तो A1 upon A2 5 upon 7 हो जाएगा। B1 upon B2 निकालेंगे -4 upon 6 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। C1 upon C2 निकालेंगे, ध्यान रहे आपका, C1 upon C2 निकालेंगे तो 8 upon में -9 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि A1 upon A2 की वैल्यू 5 upon 7 है और B1 upon B2 की वैल्यू -2 upon 3 है, जो कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है भाई, बात समझिए, अगर इक्वल नहीं है तो कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है,
पहली कंडीशन को, पहली कंडीशन क्या है मेरे भैया, पहली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहां लिखेंगे चूंकि सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल ऑफ b1 अपॉन b2 सो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना, हो गया, समझ गए ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें सेकंड वाला, सेकंड वाला आप समझते हैं हम, सेकंड वाला भी ऐसे है, मतलब ये तो 5 का फर्स्ट था, अब 5 का सेकंड देखते हैं, ठीक है ना। 5 का सेकंड क्या है, यहां कर लेते हैं, यहां पर 5 का सेकंड नहीं रे, हाँ चलिए कर लेते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल ऑफ 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना भैया। इसमें भी वैल्यू फाइंड करो, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 9 अपॉन 18, x के साथ जो a1 है a2 है, 9 2 जा 18 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 3 अपॉन 6, 3 2 जा 6 1/2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 12/24 1/2। देखो तीनों इक्वल हो गया, अब तीनों इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्सिडेंट, क्या हो जाएगा भैया, कॉन्सिडेंट। यहां आगे लिख देता हूं, क्योंकि a1 सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सो कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट लाइंस, ठीक है ना, कॉन्सिडेंट लाइन हो गया। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, मतलब 5 का थर्ड, 5 का थर्ड क्या है, इरेज कर देता हूं इसको, इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। थर्ड नंबर देखता हूं, थर्ड नंबर है इसमें 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल ऑफ 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल ऑफ 0, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखो इससे a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2 3 अपॉन 1 है ना, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा 3 अपॉन 1, c1 अपॉन c2 10 अपॉन 9, तीनों एक एक है, मतलब पहला जो है इंटरसेक्टिंग था, दूसरा कॉन्सिडेंट था, तीसरा पैरेलल होगा। आप देखिए इसमें दो इक्वल हैं, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल ऑफ c1 अपॉन c2, सो पैरेलल लाइंस, पैरेलल, ठीक है ना। समझ गए आप लोग ना, समझ में आया कि नहीं। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।